ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 10/5/2026 की दिन है और रिवाइज्ड डेट 30/1/2010। आज की मुरली मान लीजिए, रेडी टू डाइजेस्ट, रेडी टू जंप इन द फील्ड ऑफ लाइफ, या तो कहे रेडी टू जंप एंड स्विम इन द ocean of life and to become successful। तो ऐसी सुंदर सी मुरली है, प्यारी सी मुरली है। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में लगाओ। हाँ, तो चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन उसको जीवन में कार्य में लगाना। ज्ञान मार्ग, ज्ञान माना अनुभव, ज्ञान माना अनुभव, ये अनुभव ही जीवन बनाता है, सृष्टि की रचना करती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं, वैसे कर्म करते जाते हैं और वैसे ही हमारा भाग्य निर्माण होता जाता है। तो ज़्यादा बातों में हम लोग नहीं जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स है हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसमें ज्ञान योग नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 योग, नंबर 3 धारणा और नंबर 4 सेवा। तो बाबा बोल रहे हैं 4 सब्जेक्ट में स्वमान की अनुभवी स्वरूप। तो कैसे? नंबर 1 हुआ ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मिक स्वरूप का ज्ञान। मैं शरीर नहीं, आत्मा, और मैं परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा मेरी माता पिता है। इस स्वमान में टिक जाना ज्ञान, अर्थात कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और आत्मा एक ज्योति पुंज है। किस की न अनुभव की प्रकाश, और उसी का उस अनुभव से जो शक्ति मिलती है, जैसे लाइट होता है ना, जो एनर्जी होती है, शक्ति होती है, उसमें 2 चीज़, एक होता है प्रकाश, एक होता है ऊर्जा। तो अनुभव का वो प्रकाश मन को वो फीलिंग्स देती है, और जो फीलिंग्स सत्य है, चैतन्य है, स्टेबल रखता है हमें, वही आत्मा का निजी गुण है। वो है क्या? ये जो ज्ञान है इसमें पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, बेसिक ये गुण है, और 8 शक्तियाँ। तो इसमें टिकना है ये स्वमान कि मैं शरीर नहीं, श्रेष्ठ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परम पिता का बच्चा हूँ, जिसको हम ढूंढते रहे शास्त्रों में, हवन में, तीर्थ में, अपने अपने देह के धर्मों में। हाँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे उनको। तो वो है परमपिता परमात्मा, जो है सर्वोच्च, सर्वोपरि, एवर प्योर, भाग्य विधाता, जो हमारा हाथ अब पकड़ लिया तो सामने का रास्ता क्लियर दिख रहा है। ये तो परम पिता परमात्मा मेरी पिता है। इस स्वमान में टिकना है। ज्ञान योग माना क्या? ये पहचान मिल गई कि परम पिता कैसे है, गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, एक रस, सदा जागृत, सदा कल्याणकारी, ऐसे, और सृष्टि की रचयिता, अर्थात जो सत्य गुण है, सत्य शक्ति है, फैक्ट नहीं, ट्रुथ, जिस ट्रुथ में रहने से सभी का कल्याण होगा, सारी सृष्टि की कल्याण होगा ये। और वो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन में एक ताकत है, एक शक्ति है। उस शक्ति को पहचान के जीवन में उतारना है। तो ये फिर हुआ योग। तो उस शक्ति को जीवन में उतारने के लिए लाइन, वाईफाई का जो लाइन है, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो जिस भाषा में बोले उनके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ योग माना कनेक्शन। ये हो गया नंबर 2। योग माना कनेक्शन। वेर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो परमात्मा की तरफ
हमारा याद रहे, हमारा मन रहे, तो हम जीवन के जो बातें हैं, सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उनसे न्यारा है। तो ये हुआ योग, खुद को पहचान के, खुद के जो अनुभव है उसमें टिकना, और परमात्मा, और परमात्मा जहाँ पे रहते हैं उस गुण में टिकना, अपने घर की जो एनवायरनमेंट है उसमें टिकना। योग नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा। नंबर 3 है अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए धारणा। धारणा मूर्त जो गुण है, जो शक्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, हाँ, जो खजाने हैं, उनको अपने अंदर समाना। रोज़ हम मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, बस अपना अपना काम में, जीवन में डूब जाएंगे, ऐसा नहीं। उसको अपने अंदर समाना और फिर धीरे धीरे उसको एक एक कार्य में उतारना। तो धारणा माना क्या होता है, धारणा हम धारण कैसे करेंगे? धारणा मतलब मुरली को सुनना, ज्ञान और योग के द्वारा आत्मिक स्मृति में टिकना, आत्मिक स्वरूप में टिकना, और ये सोचना कि मैं आत्मा करनहार हूँ, कर्मेंद्रिय करावनहार है ये। और जब मैं आत्मा करनहार हूँ, मेरा पिता, परम पिता परमात्मा करावनहार है। इस स्थिति में हम कर्मातीत, या तो बेहद के वैराग्य, या तो डिटैचमेंट, या तो स्टिलनेस, या तो विथड्रॉ, जो पहला शक्ति है पावर टू विथड्रॉ, उसमें टिक जाएंगे। ये हुआ धारणा। धारणा के लिए करना क्या है? स्वमान में टिकना है। जैसे पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं करण करावनहार आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर बात, हर व्यवहार, हर व्यवस्था, हर सिचुएशन मेरे पक्ष में है, और हर कुछ मेरे लिए शुभ और अच्छा पल पल हो रहा है। मैं और मेरे परिवार परमात्मा छत्र छाया में हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। से भिन्न भिन्न स्वमान, जैसा जैसा सिचुएशन आता जाएगा, सिचुएशन में ना जाके, जैसे होता है ना कि जब कोई मतलब पानी में कोई अगर इंसान डूबता है तो उससे उनकी ये नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, वो जब तैरना नहीं जानते, अगर हम तैरना नहीं जानते तो विपत्ति आती है। ऐसे ही समस्याएं तो आएंगी, जीवन सृष्टि जब तक है, उससे निपटना, इजी होके, स्टेबल होके, मन चित्त को शांत रख के, पावर बाहर इम्प्लीमेंट करना है, मन चित्त को शांत रख के, तो वो हुआ धारणा, धारणा मूर्त। और फाइनली नंबर 4 सेवा। नंबर 4 सेवा मतलब होता है ना, कोई होता है कि हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे संगीतकार है, डांसर है, एथलीट है, तो कोई कुछ कुछ है इसमें, वो विशेषज्ञ हैं और उस हिसाब से उनका जीवनचर्या है। तो जो सेवा है उसमें हम क्या है, मुरली के गीत हम बजाते हैं, हम सब कुछ है। जीवन, हमारा जो जीवन है, योग 1 2 4 दिन के लिए नहीं, योगी लाइफस्टाइल। नींद खुलने से रात के सोने तक, खाना खाना, व्यवहार में जाना, चलना, अपना फेस की जेस्चर, और सर्वोपरि हमारा सोचना, हमारा वाइब्रेशन, हमारा प्रत्यक्षता जो भी है, झलक फलक, वो योगी लाइफस्टाइल। परिस्थिति जो भी हो, हम एकदम शांत, स्थिर होके, शक्तिशाली होके और पॉजिटिव सोच के अपने को भी ऊपर रखें और दूसरों को भी। ये वह योगी लाइफस्टाइल। जैसे हम मुरली के गीत बजाते हैं तो गीत में हम स्पेशलिस्ट हैं, हम संस्कारों के राज करते हैं तो हम डांस में भी स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे करके हम मुरली जैसे डाइजेस्ट हम करते हैं तो वो हमारा मन को तंदुरुस्त करता है। तो इसमें जो हम योग करते हैं तो खाना भी हमारा उस हिसाब से लाइट,
थोड़ा कम खाना, टाइम पे खाना, ये होता है। फिर नींद कब सोना है, कब उठना है, ये सारा। तो ये विशेषताएं हमें खूबियाँ जो बाबा को कितने ही नाम से हम बुलाते हैं ना, तो बाबा जो हमें करते हैं ना एक मिरेकल, एक जादू। बाबा जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है, तो हमें खूबियों से सजाते हैं। तो ये हुई बात कि निरंतर योगी जीवन। हाँ, तो बाबा ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे मेहनत करें, क्योंकि संगम युग है, तो बाबा का संग है और जीवन में कोई गम नहीं है। संगम, बाबा के साथ गम रहित जीवन। तो स्वमान में टिकना है, और स्वमान का बहुत सारा माला है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता, तो अनुभव स्वरूप बन जाना। कोई भी कर्म करे उसमें अनुभव, और ज्ञान माना ही सत्य अनुभव। अनुभव ही जीवन बनाता है। डर हुआ, हिंसा हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, रोना हुआ, वो भी अनुभव है। वो अनुभव मन और तबीयत दोनों को खराब करता है। तो ये कभी भगवान का नहीं हो सकता है। भगवान का जो अनुभव होगा, आत्मा का जो अनुभव होगा, वो विजय का होगा, प्राप्ति का होगा, सफलता का होगा, खुशी का होगा। तो ये बाबा हमें कह रहे हैं, मेहनत कम और सक्सेस ज़्यादा और कम समय पर। तो जैसे बाबा बोल रहे हैं कि जैसे हम 2500 वर्ष से देह अभिमान जीवात्मा का नेचुरल नेचर बन गया है, वैसे ही देही अभिमानी होने की नेचुरल नेचर होना चाहिए। पिछले कई मुरलियों से, अव्यक्त मुरलियों से बाबा बार बार बोल रहे हैं कि देही अभिमानी बनना नेचुरल नेचर होने से हम स्वमान में टिक जाएंगे। तो होगा कि चारों सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बन के उसको जीवन में उतारना, मतलब एकदम कलेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन और परफेक्शन लाने के लिए ये जो चीज़ें हैं जीवन में आ जाएगी। माना कि जो धारणा हमारी है उसमें विल पावर आ जाएगी, दृढ़ता है सफलता की चाबी। तो वो दृढ़ता आएगी जब हम सत्य अनुभव में टिक जाएंगे। अनुभव में जब टिक जाएंगे, उसी अनुभव के आधार से हम कर्म करेंगे, और उसी कर्म से भाग्य निर्माण होगा एक एक आत्मा का। तो राजयोगी जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें प्राप्ति होती है शांति की शक्ति की, एकाग्रता की, कॉन्फिडेंस, विल पावर, संतुष्टि, एक्सेप्टेंस, खुशी, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन लेने की क्षमता और व्यवहारिक एक परिवर्तन। हाँ, तो जो वेस्ट है, जो नेगेटिव है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, ये जो बातें हैं ना, यही है देह अभिमान, क्रोध, लगाव, अभिमान, अपमान। तो ये सब पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, छोटी छोटी बातों में अप्रसन्नता, दिल शिकस्ती, ये सब जो है झमेला में फंस जाना, ये सारे हैं देहभान। तो देहभान 2500 वर्ष से हमारा इन्नेट क्वालिटी हो गया, किसी में कोई तो किसी में कोई। तो इसको हटा के, इसको नेचुरल नेचर की जगह देही अभिमानी बनने की। तो इसका पहला जो है स्वमान में टिकना, अभिमान, स्वमान अभिमान को बदल के स्वमान को जागृत करना। ये क्या करता है, हमारा जो व्यर्थ संकल्प, इतने दिन हम व्यर्थ और समर्थी में कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे।
तो जब इसीलिए हमारी जो चिंता शक्ति घटी हुई है, नेगेटिव में डिप्लीटेड हुई है, इसको जागृत करने के लिए, सशक्त करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स डालना है। और ये पॉजिटिव थॉट्स है स्वमान। स्वमान जागृत करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान लेना है और राजयोग करना है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव। तो पहला जो है राजयोग में हमें जो संकल्प दिया जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा परम पिता का संतान, इसी में मन बुद्धि को टिकाना। तो ये बात बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो हमें स्वमान के सीट पे सेट रहना है। पहला स्वमान वही मैं आत्मा परमात्मा के संतान जिसको हम ढूंढते थे, जो वो सर्वशक्तिवान है, तो मैं उसका बच्चा, उनका बच्चा, तो मेरा भाग्य तो पक्का पक्का ही कल्प कल्प ही सफल है, सार्थक है, विजयी है। तो ये निश्चय बुद्धि से निश्चिंत और निर्भय रहना, दृढ़ता की चाबी रहना, ये बाबा हमें सिखा रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए शुभ भावना, शुभ कामना, हर कार्य, हर परिस्थिति, हर सरकमस्टेंस, हर भाव स्वभाव के सामने उस स्थिति में रहने के लिए बोल रहे हैं कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी सोच में, निर्विकारी कर्मों में, और उसके साथ निरअहंकारी। और एक बात बाबा जो लास्ट वाली, पिछली वाली मुरली में भी बोले थे कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का प्रैक्टिस। कोई भी घटना, कोई भी सरकमस्टेंस, कोई भी व्यवहार आए जीवन में, उतार चढ़ाव, जीवन हर दिन अलग अलग होता है, हर दिन अलग अलग संस्कार, कुछ चेंजेस होने के लिए मतलब टेंड टू होता है, क्योंकि परिस्थिति, व्यक्ति ऐसे ऐसे होता रहता है, जगह भी चेंज होता है। तो इसके लिए तो अचानक का पार्ट, अचानक जब कुछ भी आए इस तरह के, उसमें एवर रेडी रहना है। हाँ, मान लीजिए आप घर में अपने अकेले ज्ञान मार्गी हैं, मान के चलिए, उधर आप अपना योग में शांति से, घर का जो एनवायरनमेंट उधर है उनमें, उसमें सारा आपका घर सेंटर जैसा ही है। लेकिन परिवार है, गृहस्थी है, एक तो ईश्वरीय परिवार है, उससे हमें समझ मिलता है उस फुटस्टेप को, ईश्वरीय परिवार का जो मान्यता है उसको उस पथ पे चल के, उसको मान के, प्रवृत्ति में भी परिवार को ईश्वरीय परिवार मान के चलना, यही समझदारी होती है। ज्ञान मार्गी का परिवार 2 जना, 3 जना, 4 जना का या तो अगर है, तो उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन आवे, ऐसा कोई व्यक्ति आवे जो वो संपूर्ण रूप से ज्ञान की विपरीत है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी बातचीत और सकाश सेवा, इससे उनको वो स्थिति उनका टिकाए रखना है। ये ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया। मान लीजिए आप उधर जहाँ पे रहते हैं, ज्ञान योग में सात्विक आहार है, ऐसा एकांत परिवेश है, आप एक हलचल वाली शहर में मान लीजिए चले गए, दिल्ली में आप रह रहे हैं, और जिनको आप सेवा देने के लिए गए हैं, या तो आप खुद ही गए हैं, आप सर्विस में है कोई, तो उधर इतना हलचल है, शॉपिंग मॉल्स है, वो इतना झलक फलक है चारों ओर, जानती हैं जैसे होता है। तो उस टाइम में कैसे अपने बुद्धि को बाहर की ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, उधर वो लाइफ अलग ही है, वो खराब नहीं है, लेकिन ज्ञानी योगी आत्मा, योगी लाइफस्टाइल को उस हालत में जो बाहरी दुनिया है उसके साथ एडजस्ट करके सेम पेस में जाने की क्षमता बहुत काल की जो प्रैक्टिस है हमारी वो देती है। वो देती है कि इसमें डूबना भी नहीं है, वो अच्छा लगता है, उसमें डूबना भी नहीं है, लेकिन
बाहरी तौर पे उन लोगों के जैसा रहना भी है, उनको सपोर्ट भी करना है और योगी लाइफस्टाइल से उनको सेवा भी देना है और अपनी स्थिति भी बनाए रखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किए हैं। क्योंकि साइंस की डेवलपमेंट, बाहरी डेवलपमेंट ये जैसे ज़रूरी है, मानसिक स्थिति की जो एक थोड़ा सा अभी कमी हो गई है आसपास में सृष्टि में, उसको हमें उठाना है। आज का वरदान बाबा बोल रहे हैं, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। ये जो हमारी मुरली की हेडिंग है, टॉपिक है, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त हो के लाइफ को योगी लाइफस्टाइल से सफल बनाना, वही है नॉलेज कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान सर्वशक्तिवान की बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफल आत्मा हूँ। इस ज्ञान में रहने के लिए स्वमान के सीट में टिकना। तो स्वमान तब आएगा जब हम फरिश्ता बने। तो यही बोला जा रहा है कि फरिश्ता यानी लाइट और माइट, डबल लाइट, तन लाइट मन लाइट। तो पहले अपने आप को आत्मा निश्चित करें, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा बिंदु सितारा चमचमाता हुआ एक बहुत सुंदर सा अनुभव में टिक जाए और उसके बाद अपने मन ही मन बोलना और अनुभव करना शुरू कीजिए कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि के मालिक, इस शरीर के मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे बहुत सुंदर लाइट की किरणें, प्रकाश निकलती है और वो प्रकाश सुख की, शांति की अनुभव और ये सारे जो अनुभव हैं उनकी प्रकाश जो है, जो साइंस के तौर से ये कुछ कलर्स हैं जो मिलता भी है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। जैसे सुख स्वरूप गोल्डन किरणें ब्रेन में लाइए, ब्रेन को साफ कीजिए, आराम दीजिए और वही लाइट शरीर तक जाएगी और शरीर गोल्डन कलर का लाइट का बन जाएगा। तो ऐसे लाइट की शरीर में अब स्थित होके, जैसे शरीर है ही नहीं, लाइट का शरीर, इसे विदेही बन के सूक्ष्म वतन में जाना है। सूक्ष्म वतन में जाके स्वमान लेना है। जब हम सारे स्वमान लेते रहेंगे, स्वमान में टिकेंगे, तो क्या होगा? संस्कार परिवर्तन होगा, सही निर्णय ले पाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये सारा और जीवन योगी लाइफस्टाइल हो जाएगी। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, व्यर्थ बोल देह अभिमान को जागृत करता है। यही तो राजयोग का कमाल है। राजयोग व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करता है। तो पॉजिटिव हर वक्त, हर बोल में, कोई भी बोल में ना नहीं, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना और सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहना है। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी हलचल चाहे प्रकृति करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल दिखाती और खेल में मज़ा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति में सिट होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम वाइब्रेशन देते हैं तो प्रकृति को भी देते हैं। अच्छा, सभी का जीवन सक्सेसफुल हो और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा और बातें चाहिए, आध्यात्मिक बातें चाहिए, और ऐसे बातों को, ऐसे जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम शांति।